Hey, good morning, student. So, as you all know, that we were discussing about the chapter number 4, that is from the Diary of Anne Frank. So, we have already done the two parts of this chapter, the part 1 and part 2. So, today we will start the part 3rd of this chapter from the Diary of Anne Frank. But before begin the chapter or the lesson, just discuss about the previous parts. Okay, let us discuss about the previous part, that what we have read in our previous parts. All right. So as we all know that Anne Frank started writing a diary in a formal or a very dignified manner. All right. So as she told about so in her diary, she told about their schools, about their teachers, about their classmates, and one teacher. She is talking about one teacher, and his name is, and the teacher name is Mr. Casing. So the Mr. Casing was very much annoyed with her because वो उनकी आदत क्या थी, बहुत ज़्यादा बात करने की आदत थी. इनकी जो टॉकेटिव था, इनका जो टॉकेटिव नेचर था, दैट इज द मेन रीजन हर टीचर मिस्टर केजिंग was very much annoyed with her all the time. So with this, one day her teacher, means Mr. Casing, gave her an extra homework, and the homework was to write an essay about the chatterbox. Mean the topic of the essay is chatterbox. All right. So let us see कि अब इस पार्ट में एंड जो है वो क्या करती हैं, और वो चैटर बॉक्स पे जो उनको ऐसे लिखने को दिया था, क्या वो विल शी राइट द ऐसे ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स और नॉट. लेट्स सी. So a chatterbox, what can you write about that? I would worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook. Tug. So here the word tug means to place into something carefully. किसी चीज़ को अच्छे से रखना. So यहाँ पे जो एन फ्रैंक हैं वो बोल रही हैं कि कोई भी कैसे भी ऐसा टॉपिक चैटर बॉक्स जैसे टॉपिक पे कैसे लिख सकता है. ठीक है. शी वॉज वेरी मच वरिड अबाउट इट. So he tugged all the notebooks in her bag and tried to keep quiet. और उन्होंने क्या करने की कोशिश करी, चुप रहने की कोशिश करी. So that evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. जैसे ही अब उन्होंने सारा अपना होमवर्क कर लिया, उनको उस ऐसे के बारे में याद आया जो किसने दिया था, मिस्टर केजिंग ने उन्हें दिया था. आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग. सो वो सब्जेक्ट के बारे में सोच रही थी वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ द फाउंटेन पेन. अब जैसे कोई पेन होता है, वो ऐसे पेन को अपने मुंह में रखकर च्यूइंग कर रहे थे और थिंक कर रहे थे कि क्या लिखा जाए ऑन दिस strange topic, that is a chatterbox. Anyone could ramble. So here the word ramble. Ramble means talk or write aimlessly for long. Means बहुत ज़्यादा टॉक या कुछ लिखना, बात करना या लिखना, एम विदाउट एनी एम, उसे रैम्बल कहते हैं. ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स. अब क्या होता है, जैसे भी कभी कोई होमवर्क मिलता है तो स्टूडेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, ज़्यादा होमवर्क शो करने के लिए वो या तो अपने वर्ड्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप रखते हैं जिससे बहुत बड़ा बड़ा दिखे. बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. बट कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट क्या, अ स्टेटमेंट मेड इन सच अ मैनर दैट पीपल बिलीव इट. एक ऐसा आर्गूमेंट जिस पे लोग बिलीव कर सके, कन्विंस कर रहे हैं. तो अभी कह रहे हैं कन्विंसिंग आर्गूमेंट है कि अगर कोई बात कर रहा है तो उस पर आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि बड़ा बड़ा बीच में स्पेस देके लिख सकते हैं, या एक लाइन का गैप लेके लिख सकते हैं, लीव कर सकते हैं वन लाइन. सो इस तरीके से वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा. इट्स लुक गुड. So I thought and suddenly, so she was thinking and suddenly he got an idea. I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Casing and had assigned me
and was satisfied. अब उन्होंने लिखती गई and she wrote around 3 pages और 3 pages उन्होंने क्यों लिखे, जिससे क्या जो मिस्टर केजिंग है वो क्या हो, सेटिस्फाइड हो जाए. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. मीन्स एक स्टूडेंट ट्रेट है, लोग बच्चों मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आदत होती है. अब बट ठीक है, फिर भी उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा कंट्रोल किया एन ने कि अब वो थोड़ा सा कम बोलेंगी क्लासरूम में. ऑल राइट, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू कर्स माई सेल्फ of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. So here the word inherited traits means quality, physical or mental, that one gets from one parents. Means ऐसी कोई qualities जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं. Inherited means विरासत में हमें मिलती है कि सपोज हमारा फेस हमारी मदर को रिजेंबल करता है, फादर को रिजेंबल करता है, हमारे आउटर अपीयरेंस या जैसे हम बात करते हैं, हमारा जेस्चर वगैरह, ये सब कई बार हमारे पेरेंट्स से, कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पेरेंट्स से ही हम रिजेंबल कर सकते हैं. सो यहाँ पे कह रही है कि मैं खुद को कर्स क्यों दूँ, वाई शुड आई कर्स माई सेल्फ, बिकॉज ये जो मेरी हैबिट है ज़्यादा बोलने की, टॉकेटिव नेचर है जो मेरा, वो सिंपली मेरी मदर को गया है. राइट, ये इनहेरिटेड ट्रेट है. सो मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट. सो मिस्टर केसिंग जो है वो हंसते हैं उनके आर्गूमेंट से. बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, ये नेक्स्ट सेकेंड ऐसे. अब ये सारी चीज़ें तो उन्होंने अपने ऐसे में लिख दी थी कि मेरा इनहेरिटेड ट्रेट्स है, स्टूडेंट का तो ये राइट्स है ज़्यादा बात करना. ऑल राइट, बट मिस्टर केसिंग वन जो लेसन था, मीन्स जो उनका जो फर्स्ट लेसन था उसमें ठीक है, वो ही वॉज क्वाइट, ही वॉज साइलेंट दैट टाइम. बट इन द नेक्स्ट लेसन ही कुडंट कंट्रोल हिमसेल्फ. ऑल राइट, सो उन्होंने क्या किया, ही असाइन मीन्स द मिस्टर केसिंग असाइन हर एक्स्ट्रा होमवर्क और मीन्स अ सेकेंड ऐसे, उन्होंने एक सेकेंड ऐसे भी उसको दे दिया, किसको, Anne Frank को. All right, so this time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. So अब जो topic था that time वो किस पे था, incorrigible chatterbox. So what is the meaning of incorrigible chatterbox? Something that cannot be corrected. यूजुअली अ बैड क्वालिटी मीन्स ऐसी कोई क्वालिटी जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं. तो उन्होंने कहा कि तुम एक ऐसे लिखो, क्या ऐसे लिखो, चैटर बॉक्स जो कभी भी ठीक नहीं हो सकता. ठीक है, मीन्स जो टॉकेटिव नेचर है तुम्हारा वो कभी भी ठीक नहीं होता. एंड इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे तुम ऐसे लिखोगी. आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर केजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट 4 होल लेसन्स. सो हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, अब उन्होंने क्या करा, शी हैंडेड ओवर टू मिस्टर केसिंग. सेकेंड उन्होंने भी लिख कर दे दिया इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पर, वापस ऐसे लिख कर दे दिया. अब 2 और 3 लेसन्स तक तो मिस्टर केसिंग उसको कुछ नहीं बोलते हैं. ही वुड फाइनली हैड इनफ एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग in class, write an essay entitled Quack, 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 Sad Mistress Chatterbox. So he addressed her as a Mistress Chatterbox. Now it's a high time. अब वो थक चुके थे उनकी इस टॉकेटिव नेचर से. So he assigned her an extra essay, extra homework, and the title was, means this time the title was Quack, Quack, Quack. अब एक क्वैक 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 क्या होता है, ये टाइटल अब उनको दे दिया, किसको, मिस एन फ्रैंक को. ऑल राइट, सो द क्लास जोर से चिल्लाती है. आई हैड टू लाफ टू, मीन्स चिल्लाना यहाँ पे रोड से मतलब है लाफ करती है, हंसती है. आई हैड टू लाफ टू मीन्स आई हैव रेफर टू एन फ्रैंक ऑल्सो लाफ, दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity on the topic of chatterbox. So the word ingenuity means originality and inevitness. अब वो थक चुकी थी ये सब चीज़ें लिखकर, एग्जॉस्ट हो चुकी थी, बोर हो चुकी थी कि सेम टॉपिक पे अगेन एंड अगेन he wrote so many things, she wrote so many things. It was time to come up with something else. अब ये क्या था, एक टाइम था कि कुछ उन्हें एक्स्ट्रा कुछ अलग लिखना था, something original. अब she thought कि मैं अब कुछ ओरिजिनल लिखना चाहता. My friend
saying who is good at poetry. So इनका जो फ्रेंड था, एन फ्रैंक का जो फ्रेंड था, सेइंग वो किसमें अच्छा था, पोइट्रीज में अच्छा था, offered to help me write the essay from beginning to end in verse. So here the verse means writing having a rhyme, एक ऐसी राइटिंग जिसमें राइम स्कीम हो, जैसे आप पोइट्रीज करते हैं उसमें राइम स्कीम होती है, तो वर्स में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया. सो ही हेल्प्ड हर एंड आई जंप्ड फॉर जॉय. और ये बहुत खुश हो गई क्योंकि उन्होंने सेन ने कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा टू राइट एन ऐसे इन अ पोएटिक वे और इन अ वर्ड्स मैनर. ऑलराइट, सो मिस्टर केजिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ joke on me with this ridiculous subject. So ये कह रही है कि मिस्टर केसिंग मेरे पे जोक बना रहे थे with all these ridiculous subjects. So but I had made sure that the joke was on him. But ये कह रही है कि मैं श्योर हूँ कि अब जोक किस पे बनेगा, उन पर, खुद पर बनेगा. I finished my poem and it was beautiful. अब उन्होंने अपनी पोम फिनिश करी and this time the poem was very beautiful, means the quite topic बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा. It was about my mother duck and उन्होंने एक स्टोरी मेक करी. ठीक है, he made a story in this poem, that is there is a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. अब क्या था कि एक फैमिली थी and in that family there is a mother duck and the father swan and they had 3 babies duckling and उनको उन्हीं के फादर ने, मीन्स जो फादर स्वयं थे, उन्हीं ने उनको मारा बिकॉज वो ज़्यादा क्वैक करते थे. अब ये कितनी स्टूपिड सी थी. लकली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे. लकली जो मिस्टर केसिंग थे उन्होंने जोक राइट वे में लिया. बट यहाँ पे एक बहुत सरकास्टिक वे में सटायर किया गया है यहाँ पे कि जैसे जो डक्स हैं वो क्वैक क्वैक करना छोड़ नहीं सकते हैं, वैसे ही जो बच्चे हैं वो बात करना कैसे छोड़ते हैं. तो ये एक मेन लाइन थी, मेन मोटिव था ये पोम लिखने का, कि मिस्टर केसिंग को पता चले कि आप एक ऐसी स्टूपिड सी चीज़ कह रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है. ही रीड द पोम टू द क्लास एडिंग his own comments and to several other classes as well. So अब उन्होंने उस क्लास में भी उस पोम को रीड किया, अदर क्लासेस में भी उन्होंने पोम को रीड किया with adding his own comments, means जो मिस्टर केसिंग की comments है वो भी उसमें ऐड करे. Since then I have been allowed to talk and I haven't been assigned any extra homework. तो तब से उनको कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया, बातें करने के लिए उनको अलाउ किया गया मीन्स एंड फ्रैंक को. So on the contrary, Mr. Casing always making jokes these days. अब क्या हुआ, on the other hand, जो Mr. Casing का जो बहुत ही foggy behavior था, suddenly it turns into a very fun-loving person में वो turn हो जाते हैं and he cracked jokes in the classroom so many times. So अब ये सब चीज़ें क्या थी, बहुत situation change हो गई थी, Mr. Casing का behavior change हो गया था. So it was quite good for the students, good for Anne Frank. So yours Annie. So here the जो ऐसे डायरी राइटिंग है वो स्टॉप होती है और उन्होंने लिखती एंड में वो लिखती है yours Annie and extracted from the diary of a young girl. Extracted from the diary of a girl with slight adaptation. Adaptation means slight adjustment, means जो ये जो स्टोरी लिखी गई है कुछ एडजस्टमेंट के साथ उन्होंने, ये जो राइटर्स हैं उन्होंने वापस लिखी, देयर स्लाइटेस्ट एडेप्टेशन किए एंड की जो डायरी थी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. सो with this we come to an end of our topic, which is the story of the diary of a young girl, that is from the diary of the Anne Frank. Hopefully you all must have understood this story. You all liked it very much because I am मतलब मुझे भी बहुत पसंद आई है, आपको भी पसंद आई होगी hopefully. All right, so thank you for watching.